बसंती अपने काम में इतनी मसरूफ है कि अपने पिछवाड़े को मगरमच्छ के मुंह में रख देती है। मगरमच्छ अपने चारों पैर से दौड़कर जाता है, रुक तेरे को बता देती। उसकी गिटार बनाकर फेंक देता है और फिर बसंती का गार्ड मगरमच्छ से काफी सारे सामान बनाकर दुकान लगा देता है। गार्ड तो इतनी सिक्योरिटी कर रहा है कि कोई पीएम की तक ना करे। तभी सामने शेर जोर से दहाड़ता है तो गार्ड गोली चलाकर बेचारे को टकला कर देता है। बेचारे की घनी बेइज्जती हो गई। बसंती बंदर की फोटो खींच रही थी कि तभी बड़ा पहलवान झूले से आता है और उसे ले जाता है और फिर कोई मिल गया वाले रोहित की तरह सीक्रेट लैंग्वेज में बातें करने लगता है। तभी गार्ड आता है। गजब बेइज्जती। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? गार्ड को फेंक कर उसे अपने बाइसेप से धरपटक बिना पहलवान हुस्न की पारी को इम्प्रेस करने के लिए मगरमच्छ के पास जाकर अपने बेल्ट को निकाल कर मुंह में लपेटते हुए दांत निकालने लगता है और उसकी खुजली करने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हुस्न की परी इम्प्रेस हो जाती है। यह देखकर छोटा पहलवान भी ट्राई करने की सोचता है। जाकर उसे उल्टा पटकने की कोशिश करता है। मगरमच्छ ही उसे उल्टा करके खुजली करने लगती है। जानवर है और कहती है तोहफा कबूल करो। हुस्न की परी पहलवान के प्यार में इतनी हो पागल होती है कि गलती से चीते के घर में चली जाती है। बेचारी लंबी टांगों को छोटा करके ऊपर चढ़ जाती है और इधर छोटा पहलवान जल्दी से डर की आंख करने वाली दवाई को गटक जाता है और फिर जाकर चीते से गोटियां बना देता है। तभी हाथी उसे पकड़ लेता है और प्यार की पुंगी बजाने लगता है। तो पहलवान जाकर हाथी की पुंगी बना देता है। डक ताजा ताजा नाश्ता बनाकर लाती है कि तभी देखती है कि नन्ही डक के पीछे शेर पड़ गया है। वह बंदूक लेकर उसके पीछे जाती है और इधर से नन्ही डक उसके नाश्ते को चुरा लेती। शेर उसके पीछे पड़ता है तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है तो शेर भी रस्सी निकालकर बाहुबली बन जाता है। वह और ऊपर जाती है। शेर की कॉस्ट्यूम नीचे अटक गई है और उसकी पोल खुल जाती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यह उन दोनों की मिली भगत होती है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जल्दी से जाकर डक रस्सी से उसके नाश्ते को बचा लेती है। फिर दोनों जा रहे। सामने से असली शेर आ जाता है तो दोनों को कॉस्ट्यूम छोड़कर भागना पड़ता है। अजीब जानवर है। बेचारा शेर अपनी प्रजाति के शेर को दफनाकर जाने लगा। तभी उसे बही डक दिखाई देता है। देखा ये तुमने कैसे बजाया? तो मुंह पटक भी सीढ़ियां तैयार कर देता है। दोनों कुत्तों की तरह लड़ाई करते कि तभी बिल्ली अपना काम निकलवाने आ जाती है और उन्हें घर बनाने का कहती है। भाई ने बोला करने का तो करने का। मुंह पटक टब ले जा रहा था। वह सीढ़ियां चढ़ता है और चढ़ते ही जाता है और साला नीचे गिर जाता है। शाबर भी चालू हो गया है। वह फिर से सामान ले जाता है लेकिन धरपटक फिर से टांग अड़ाता है। बेचारा फिर से गिरता है। दिलरुबा का स्ट्रक्चर बदल गया है। दोनों का घर तैयार होने वाला है। ये क्या हो गया? धरपटक उसके छत को खिसकाकर अपनी तरफ ले आता है। दोनों हाथ मिलाने लगते हैं। हाथ मिलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मुंह पटक डर का घूंट पी जाता है और फिर दांतों और हाथों से घर को फटाफट तैयार करने लगता है और उसी के साथ धरपटक की कुटाई भी करता है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में भी आनी चाहिए क्योंकि इससे चोरों का काफी फायदा हो। ठीक है, समझिए। छोटा पहलवान बसंती को अपनी कार में पटक लेता है रुक तेरे को बता दे। लेकिन फिर से बड़ा पहलवान बसंती को अपने बोनट पर ले आता है। छोटा पहलवान रस्सी से उसके कार को बांधता है और डुअल चैनल ABS लगा देता है जिससे बसंती ट्रैफिक लाइट में घुस जाती है और रेड सिग्नल देती है। दोनों बसंती की पतली पतली टांगे पकड़ लेते हैं लेकिन आगे बड़े पहलवान की कार बस में ठुक जाती है। बाल बाल बच गया रे देवा। वह छोटे पहलवान को ड्रिल से जमीन में ठोक देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और बसंती को लेकर जाने लगता है। इधर 1.5 फुटिया डर की माँ की आंख करने वाली दवाई पीने वाला था कि पहलवान छुड़ा लेता है जिससे उसे उसकी दवाई मिल जाती है और फिर क्या ही जमीन को फाड़कर निकलता है। बसंती को बचाकर पहलवान में ऐसा पंच देता है जिससे कि वह ट्रेन के साइलेंसर में जाकर गिरता है। आज पहलवान देखता है कि पहलवान चींटियों ने हमला कर दिया। बेचारा छुपता है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन चींटियां दरवाजे को साफ कर देती हैं और फर्श को साफ करते हुए लेकिन पहलवान उन्हें एक लोहे की बाल्टी में बंद करके फेंक देता है लेकिन वो जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाती है। इधर बेचारा दरवाजे को ठीक किया कि बाड़ा ही साफ हो जाता है। अरे बाबरी क्या कर रहे हो तू?
वह घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक सेकंड, लेकिन रोड रोलर लेकर वह उनके पीछे पड़ जाता है। रास्ते में चींटी ब्रिज को साफ कर देती है और घर की तरफ बढ़ती है। जल्दी से आदमी चारों तरफ पानी भर देता है, लेकिन चींटियां जुगाड़ बनाकर अंदर घुस जाती हैं। आदमी तो लुट गया, बर्बाद हो गया, जल्द ही पेट भर गया है। भालू अमीर बनने के लिए सोना खोज रहा है और इधर नीचे गिलहरा सोने के ऊपर सो रहा है। वह गुस्से में ऊपर जाता है और गड्ढे में पेड़ लगा देता है और पेड़ ग्रो करने वाला टॉनिक भी डाल देता है, जिससे पेड़ फटाक से काफी बड़ा हो जाता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, ओए मम्मी रे! भालू पत्थरों को निकल रहा था, लेकिन वह साला उसके ऊपर ही वापस गिर रहे थे। वह फिर से गड्ढा खोदता है तो गिलहरा मिट्टी को इकट्ठा करके भालू को दफनाकर पटाखा डालकर पैक कर देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भालू धीरे धीरे काम करके थक चुका था, इसलिए वह गिलहरा की कॉस्ट्यूम लाता है और फिर फटाक से गड्ढा खोदकर सोना ही सोना निकाल लेता है। ये हुई ना बात। जिससे वह काफी अमीर हो जाता है। लेकिन अगले दिन इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ए बुड्ढे, कस्टम खेलेगा क्या? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यह तो साला अपने पैरों से ही उठा लेता है, तो बड़ा पहलवान 800 LBS उठाता है, लेकिन छोटा उसे ही उठा लेता है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। बाल बाल बच गया रे देवा। गुस्से में बड़ा पहलवान पुल-अप की रोड को निकालकर एक शार्क पकड़ लेता है। तेरी बहन का। बेचारी बिना दांतों के रोने लगती है। बड़ा पहलवान छोटे वाले को VIP जेल में पटक देता है। ये देखकर चमक चलो। जल्दी से एक बड़ा सा महल तैयार करके उसमें छुप जाती है। दरवाजा न मिलने से पहलवान अपने लिए एक लिफ्ट बनाता है। ये देखकर छम्मक छल्लो छोटे पहलवान की तरफ सेल पास फेंकती है, जिसे गटकने के बाद छोटे पहलवान के मसल के अंदर सेल पास दौड़ने लगती है।